आ रहा हूँ। तुम इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? सब ठीक है। आ जाओ अंदर आ जाओ। क्या हुआ? मुझे क्यों दे रही हो? मेरी हकीकत जानने के बाद जिस तरह तुम ये सब कुछ मुझसे वापस लोगे ना, शायद अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं तुमसे क्यों लूंगा? मैं पागल हूँ? फिलहाल अब मजीद मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। यार तुम नींद में तो नहीं हो? कहीं मेरी भी नींद खराब कर रही हो। नींद से तो मैं अब जाग गई हूँ। मुझे लगता है जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा ना, तुम्हारी मोहब्बत मेरी पैरों की जंजीर बनती चली जाएगी। और फिर शायद तुम्हें छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। परी, क्या हुआ है? अम्मी ने कुछ कहा? तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे खुल के अपनी खुशी को एंजॉय नहीं करने दे रही। हाँ, ऐसी क्या बात है जो बार बार मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ लेकिन हर बार मैं चुप हो जाती हूँ। हाँ तो तुम पहले मुझसे वादा करो, तुम मेरी हर बात का यकीन करोगी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे। इधर बैठो बैठो। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल। बताओ बताओ क्या हुआ है? मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सच तुमसे छुपाया है। और यकीन करो, इस घर में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। कौन सी बात? तुम्हें याद है उस रात मैं अपना सारा सामान उठा के इस घर से हमेशा के लिए जा रही थी। तो शाकिर मामू ने मुझे रोक लिया था। तो तुमने हम दोनों को बात करते हुए भी सुना था। हाँ, बात भी बता दो यार। साथ मेरे सामने भी मेरी हकीकत पहली बार ही खुली थी। मुझे उसी रात पता लगा मैं उस औरत की बेटी हूँ जिससे इस घर के दरो दीवार शदीद नफरत करते हैं। तुम इस बात की बेटी को दिल भी गया।
दादा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? सिर्फ इतना कि उन्होंने मम्मा के निकाहनामे पर दस्तखत की थी। मैंने तुम्हें कई बार बताना चाहा। तुम्हें याद है निकाह से पहले जब शॉपिंग पर गए थे तब भी यही बात मैं तुमसे करना चाहती थी। किस कश्मकश में डाल दिया है मुझे। दादी को भी मैंने यही कहा। दादा, तुम्हें याद है दादी के साथ जब एक दफा तुमने बात करते हुए सुन लिया था कि मैं बिलाल को सब कुछ सच सच बता दूंगी? वो यही बात थी। वो बार बार जब भी मैं ये बात करना चाहती थी, बताना चाहती थी, कोई ना कोई मुझे रोक लेता था। कभी दादी, कभी शाकिर मामा। वो कहते थे कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। है? अब्बू ने कहा था तुमसे? अच्छा, तो इसका मतलब है असली गुनहगार अब्बू हैं, जिन्होंने मेरी उस लड़की के साथ शादी करा दी जिसकी माँ के साथ इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है बिल्लू चौधरी। मम्मा ने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। या नहीं बिगाड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उन्होंने उस इंसान का बिगाड़ा है जिससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता मैं। और मेरी एक बात याद रखना परिसा अहमद, जिसने मेरे दादा जान का दिल दुखाया ना, उसको माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो तुम हो या अब्बू जी हो। उनका कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। तुम्हें जो सजा देनी है तुम मुझे दो। तुम्हें मुझे छोड़ना है तुम छोड़ दो। मैं खामोशी से इस घर से चली जाऊंगी बिना किसी को कुछ बताए। Stay away. Stay away. पीछे। बड़े अब्बू के सामने मेरा भरम रहने देना प्लीज। क्यों रहने दे भरम? नहीं तुम हमें धोखे दो, हम तुम्हारे भरम रखें। वाह, उनकी आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। नफरत तो देखनी पड़ेगी ना अब। You know why? Because you are a liar. जो धोखा तुमने दिया है ना परिसा अहमद, छोटा नहीं है वो। तुझे क्या हुआ? तू क्यों नंगे पैर फिर रहा? दादा जान कायम से मिलना है मुझे। है नहीं बेटा, उनको तो बड़ी मुश्किल से सुलाया दवाई देके रात को शाकर साहब ने। उनको सुकून करने दे, उन्होंने बड़ा गम दिया है चाचे मुख्तारी की मौत का। देख के आ जाऊंगा मैं। वे बड़े टीठ है, हमेशा अपनी मारता है बस। दादा जान, एक बार फिर आपकी पीठ में खंजर घोंप दिया आपकी सभी औलाद ने। और मेरी बदकिस्मती, इस बार मुझे ला खड़ा किया आपके सामने। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
खुदा के लिए दादी नंबर ऑन करे, मर जाऊंगी मैं। दादी, परी ना बिल्लू को सब कुछ सच सच बता देगी। हरगिज़ नहीं, कुछ नहीं बताओगी। एक बात बताओ बिलाल, हाँ पूछो। अगर कोई सही काम गलत तरीके से किया जाए तो वो गलत ही होता है ना? कल को अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? अल्लाह ना करे। क्या हो गया परी? कोई गलती सबाहत पुप्पो की गलती से बड़ी हो ही नहीं सकती। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वादा करो तुम हमेशा साथ रहोगे। पागल हूं मैं, बगैर किसी वजह के छोड़ दूंगा तुम्हें। वजह चाहे जो भी हो, तुम छोड़ोगे नहीं, वादा करो। परी, सब खैर तो है? जो कह रही हूँ वो करो, हाथ पे हाथ रख के वादा करो कि तुम कभी नहीं छोड़ोगे। पहले तो बिल्लू चौधरी किसी का हाथ थामता नहीं, अगर थाम ले तो फिर छोड़ता नहीं। मुझे उसी रात पता लगा मैं उस औरत की बेटी हूँ जिससे इस घर के दरो दीवार शदीद नफरत करते हैं। मैं सबाहत की बेटी हूँ। मम्मा ने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। यो नहीं बिगाड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उन्होंने उस इंसान का बिगाड़ा है जिससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता मैं। और मेरी एक बात याद रखना परी साहबत, जिसने मेरे दादा जान का दिल दुखाया ना, उसको माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो तुम हो या अब्बू जी हो। हाय मैं सदके जाऊं, क्या हुआ तुझे? मैं तो समझी सो रही होगी, तू तो बैठी रो रही है। क्या हुआ है? क्या हुआ तब? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस बात से डर लग रहा है? क्या कोई डरावना ख्वाब देख लिया? बस आप मुझे ना कहीं छुपा ले। छुपा लो?
कहाँ छुपा लो, किससे छुपा लो? बता तो सही, हुआ क्या है, मुझे बताओ, है बताओ। दादी के पास जाना है मुझे। दादी के पास जाना? दादी के पास कहाँ से ले जाऊं पुत्र? दादी तेरी चंगी है, हद कर दी लापरवाही की। बंदा जाके फोन ही कर देता कि मैं कहाँ हूँ, खैरियत से हूँ नहीं हूँ। चल अब तू कमली ना हो रो रो के, देख सारा मुंह खराब कर लिया। जो मेरा बच्चा मुंह हाथ धो और नीचे चलते हैं। शब्बू ने बड़े मजे का नाश्ता बनाया, मिलकर नाश्ता करते हैं। बस अब नहीं रोना, बस कर दे, इतने आंसू नहीं निकाल ले। चल मुंह धो, और डरना नहीं, मैं इधर ही बैठी तो इंतजार कर रही हूँ, तू आएगी तो फिर इकट्ठे चलेंगे। है क्यों? ये रहे अब्बा जी आपकी शहद वाली चाय। गोली मार चाय को डॉक्टर। और मुझे गुट्टके की नींद वाली गोली तो नहीं खिला दी। मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। और अब्बा जी इसलिए आपको जो है ना ये खुली फिजा में लेके आए हूँ। आप ऐसे गहरे गहरे सांस लें और ये ना चाय की चुस्की लें। ये सारी जो सर की गुलाइयां है ना एकदम खत्म हो जाएंगी। स्वात कटा खत्म होनी है। मुझे तो लग रहा है मैं मनारे पाकिस्तान पे चढ़ के धमाल डाल रहा हूँ। ओ मजनू तू कहाँ निकल गया था नंगे पैर और चिल्ला काटने गया था कोई? और ध्यान से कोई कांटा वांटा ना लग जाए। कांटा तो लग गया, लेकिन पैर में नहीं, दिल में। और माली खोलिया का मरज तो नहीं हो गया? अब्बा जी मुझे लगता है ये नींद में गया था बाहर। अब लिया क्या हुआ है? अंदर चले, मुझे बात करनी है। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, बहुत बुरी खबर है जी। हाँ, अब क्या हुआ है चीफ एडिटर रोजनामा मनूस? अब्बा जी वो छती बताली जो जिसपे मुंशी साहब ने लाहौर पहुंचना था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया बाईपास पे। और मुंशी तो बच गया। इन्ना ले राजू वो तो मौके पे दम तोड़ गए जी, और गड्डी थाने में खड़ी है। ओए साबर, और गड्डी काटो मुंशी के कार चले। जी अब्बा जी। आप कहीं ना जाए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और पुत तबीयत को मार गोली। 40 साल उस मुंशी ने हमारी खिदमत की हुई है। और ताशी नु ले शाकिया नाल ते थाने जाओ। अच्छा जी। क्या मेरा पुत्र वेख सिर बचा के। ओ या अल्लाह, ओ मेरे अमाल का। ओ हेलो, और तू क्या है ना कि बगैर जिन बन के घूम रहा है? बच के रहिएगा मुझसे, आपको ही चमड़ना मैंने। ओए शाम सही कह रही है। मैं तो साबर को कहा अस्पताल से ना कोई डंगर खरीद के उसका सदका दे दे। दूर फटे मुंह तेरा है। अब बीमार जानवर का सदका देंगे हम लोग? नम्मो भाभी, अस्पताल में ना जानवर इलाज के लिए आते हैं और साबर कौन सा जहर का टीका लगा देते हैं। कैसी बातें कर रही है? तुझे क्या हुआ है? यतीमों की तरह मुंह लमका के आ रहा है। कुछ पता है, कुछ खबर है? मुंशी जी एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं भी जाऊंगा दादा के साथ। कोई जरूरत नहीं जाने की, साबर जा रहा है उनके साथ और मैं जा रहा हूँ ताजिक साहब पुलिस स्टेशन। तू परी को देख यार जाके, वो निमा बता रही थी तबीयत ठीक नहीं उसकी। हाँ, बीमार तो कुड़ी की तरह रोई जा रही है, रोई जा रही है। बुखार लग चढ़ा के रखा हुआ उसने। जाके ना डॉक्टर पे लेके जा और दवाई दिला उसे। टाइम नहीं है मेरे पास। बिल्लू, इस पे कौन सा जिन्न आया है अभी? अल्लाह जाने क्या हुआ है। सुबह से नंगे पैरी घर में फिरी जा रहा है। शिदाई हुआ है, अल्लाह जाने क्यों। शदाईपन निकालता हूँ इसका आके। ओ पायन, हाय मुंशी जी, देखना पल का पता है कोई?
क्या हुआ परी बाजी, आप रो क्यों रही हैं? पेट्रोल खत्म हो रहा है। अबे भाई पेट्रोल अभी खत्म होना था। भाई इसको क्या हो गया है? ये फोन भी अभी आना था। हेलो हेलो हैंडसम बॉय शाहरुख, दादी बोल रहे हैं प्रिंसिपल मलका यहाँ। अरे प्यारी परी की दादी, तू अभी तक जिंदा है? अब कौन जिंदा है, और इंशाल्लाह ताला तुम जहाने पानी से कूच कर चुके होगे तब तक दादी जिंदा होंगी। एक बात बताओ, तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं तो लाहौर में हूँ। गुड गुड। तुम्हारे पास तो हमारे सन इन लॉ बिल्लू बॉय बलाल चौधरी का फोन नंबर होगा, वो जो तुमने पार्क में उनसे लिया था। हाँ था, जब उन दोनों की शादी का पता चला तो डिलीट कर दिया। कोई अच्छा काम भी कभी कर लिया करो शाहरुख, हैं? अरे दादी, अगर कोई काम शाम है तो बताओ, क्योंकि मुझे उनके घर का एड्रेस पता है। एक दिन मैंने चोरी छुपे उनका पीछा किया था। ओह देखो प्यारे बेटे, हमारा एक छोटा सा काम तो कर दो, लेकिन याद रहे कि किसी को बताना नहीं। अरे दादी हुक्म करो, बस मैं यूं कर दूंगा। ऐसा करो कि तुम ये जिस नंबर से हम कॉल कर रहे हैं इसको एक पर्ची पर लिखो, और ये पर्ची वहाँ ले जाओ, और वहाँ पे चौकीदार होगा, उसको देना और उसको कहना कि खबरदार किसी को बताना नहीं, चुपके से ये परी को पकड़ा दे और उससे कहे कि इमरजेंसी है, फौरन अपनी दादी को इस नंबर पे कॉल करो। दादी मैं अभी नहीं करूँगा, शाम में करूँगा। अच्छा तो चलो फिर शाम को चले जाना प्लीज, क्योंकि अभी मैं अपनी मंगेतर से मिलने मोगलपुरा जा रखता हूँ। मंगेतर? हाँ? इतनी जल्दी मोहब्बत बदल गई? वो है बातें हैं बस दरमियां, हर दिन शाम एक तू ही है हमनवा, पलकें उसकी उठती हैं तो दुनिया मेरी रुक जाती है, देखे मुझको पल भर जो तू, सांसें मेरी थम जाती है, मैं दीवाना, मैं तो गया, दुनिया छूटी, दिल भी गया। बिल्लू, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? साथ देगा मेरा? दे दूंगा। पहले कब नहीं दिया मैंने साथ आपका? ओए, ये तुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो आईना देख, तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खासा तेरी कुछ जमा पूंजी लूट गई हो। पुलिस स्टेशन से कब आए आप? और मैं पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था। तू बताना तुझे हुआ क्या है? बोल ना। छुरा घोंपा मेरी पीठ में अब्बू जी ने, अपनी उस बहन की मोहब्बत में। इसका मतलब तुझे पता चल गया? क्या मतलब?
आपको पता था? हाँ, बदकिस्मती से। तो इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों मुझसे? तो तेरे बाप ने मेरी गर्दन पे अंगूठा रखा हुआ था। असल बात तो कौन सी बात? और बिल्लू परी का कोई कसूर नहीं है। ये सारी बिसात उसकी दादी की बिछाई हुई है और उसका असल मोहरा तेरा बाप है, शाकिर पायन। वो बेचारी तो बताना चाहती थी। धोखा देने वाले बेचारे नहीं होते मामू। वो धोखा उसकी माँ ने दिया था जो कि मर चुकी है। अब मरे हुए लोगों का इंतकाम हम जिंदा लोगों से लेंगे? धोखा तो उसके साथ हुआ है। उसकी दादी झूठ बोल के उसे ननिहाल लेके आ गई है और जबरदस्ती ब्लैकमेल करके तेरे पल्ले बांध दिया उसने। अम्मी और चाची को भी पता था ना? नहीं, सिर्फ मैं और शाकिर पायन जानते थे। बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू। खरी बाजी क्या हुआ मुझे बताए ना। मैं हूं ना आपका छोटा भाई बंटी चौधरी। बताए ना आप ही। तो क्या कर लोगे? आप ही याद रखिएगा, शक्ल से बोला हूं लेकिन अंदर से आग को गोला हूं। बताए ना आप ही प्लीज क्या हुआ है। कुछ भी नहीं, वो बस सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द है? वो तो मैं अभी दबा दूंगा, सही हो जाएगा। लेकिन आप सही वाली बात बताएं। आंटी बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब Bro, she's not feeling well. तो मैं क्या करूं? तो हॉस्पिटल लेके जाएं। नौकर नहीं हूं मैं इसका। I think he's angry with you. लेकिन आप मेरे साथ चलें डॉक्टर सलमा की क्लिनिक। वो क्या करेंगी? वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। कैसे? मेडिसिन से। मुझे उनका एड्रेस बताओ। वही तो समझ ही नहीं आ रही, जब से इस डब्बू चूहे की शादी तय हुई है इस घर पे आफतों पे आफतें नाज़िल हो रही। क्यों जी, ऐसा केड़ा हनेर पै गया इधर? चाची मुख्तार फौत हो गए, परी की दादी लापता हो गई, ट्राले का एक्सीडेंट हो गया, और तो और मुंशी चला गया इस दुनिया से। ऊपर से उसके ससुराल वालों ने अलग घर की डिमांड रख दी। और किस बात की कमी रह गई है? ताशी मामू का तो सिर्फ नाम ही बदनाम है। उससे बड़े बड़े कल्प्रिट बैठे हैं इस घर में। ओए चौधरी, तू की सुबह से मुझे आंखें निकाल निकाल के दिखा रहा है? काश अपना दिल निकाल के दिखा सकूं मैं आपको कि कितना जहर भरा है उसमें। है तेरे अंदर कौन सी फिल्म चल रही है इस वक्त? मैं क्या हुआ है? तेरा झगड़ा हुआ है इससे कोई? अरे किस बात पे झगड़ा हुआ? क्या हुआ? तेरे पुत्र को झगड़े के लिए किसी बात की जरूरत है? बिगड़े हुए नवाब का मिजाज है इसका। कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, ताऊ जी को आने दे। ऐसी बिस्ती कराऊंगी ना कि याद रखेगा ये, उन्हीं के काबू चढ़ता है। चल हाय बच्ची बेचारी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, हो गया जी जनाजे का टाइम? मैं निकल रहा हूँ जी, जनाजे के लिए जा रहा हूँ मैं मुंशी जी के।